नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो आज रात आपके लिए कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। तो कैसी-कैसी चीज़ें वो सोचते हैं, पास्ट का सोचते हैं, प्रेज़ेंट का सोचते हैं, प्रेज़ेंट में जो दिक्कतें हैं आप लोगों के बीच में, उसके बारे में सोचते हैं। इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके नाम को आप दोहरा सकते हैं या फिर उनके बारे में ऐसे भी ऑब्वियसली आप कनेक्टेड हैं तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इन रीडिंग्स में आती है, ठीक है? बट स्टिल अ, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ठीक है? इससे रीडिंग में हेल्प मिलेगी। आइए, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं? थोड़ी-सी इस पर्सन ने आपसे अभी दूरी बना के रखी हुई है और कोशिश कर रहे हैं वो कि अभी आपसे बात नहीं करें। उसका अभी जो रीज़न है वो ये है कि अम, थोड़ी ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए हो या नहीं हो। ये चीज़ ना आपके पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो रही है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने खुद ही अभी बात नहीं करना यू नो बस ठीक समझा होगा कि अभी बात नहीं करना ही ठीक रहेगा या फिर हो सकता है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, जैसे आप उनको अपने पास आने नहीं दे रहे हो, कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहे हो और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि चूँकि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है, पास्ट का जो हर्ट है उसको आपके पर्सन दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। उसको उसको उन्होंने ना कोशिश नहीं की कि आपको कुछ ऐसा मना सके या लगे कि हाँ, ये पर्सन जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मुझे मना ले या थोड़ा कन्फेस कर ले कि उससे जो हुआ है, उसने जो भी किया था, चाहे परिस्थिति के वश में आके उसने जो भी गलत किया था उसकी वो भरपाई करे, लेकिन नहीं कर रहा है ना, तो इस वजह से आपने अपनी कोशिश बंद करके रखी है। तो पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि कुछ चीज़ें तो इनके हाथ में है कि अपनी कोशिश कर लें, जैसे कि कमिटमेंट देना शायद इनके हाथ में अभी नहीं हो, ठीक है? जो भी उनकी उनके लाइफ की अभी कंडीशन है, सिचुएशन है, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकें। पर जो चीज़ उनके हाथ में है, वो है आपको सॉरी बोलना या वो है आपको एक्सप्लेन करना कि हाँ, उनसे गलती हुई थी, ऑलराइट? पर ये भी आपके पर्सन नहीं कर रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि आपका गुस्सा अ धीरे-धीरे पाइल अप होता जा रहा है, धीरे-धीरे ना वो जमा होते आपका जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है और ये पर्सन उस चीज़ को ना फ़ील शायद नहीं कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हों, उनको एहसास हो कि आपका गुस्सा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है पर अ, उस किस हद तक आप इरिटेटेड हैं, किस हद तक आपका विश्वास खो चुके हैं ये चीज़ आपके पर्सन उत उस शिद्दत से उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं समझ पा रहे हैं, ऑलराइट? हाँ, पर याद करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आपके बारे में याद करके ना इमोशनल हो जाता है। सिर्फ़ थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, सिर्फ़ उतना ही नहीं है। ये है कि थोड़ा आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं और बस मैसेज करने से अपने आप को रोक रहे हैं, बहुत रोक रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ शादीशुदा है और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चल रही है। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड है, कोई थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में
मे बी आपके पर्सन ने आपको बताया हो या सिर्फ उन्होंने इतना कह दिया हो कि नहीं हम लोग दोस्त हैं, पर ये चीज जो शायद उस आपके पर्सन ने बोली थी, किसी किसी के पर्सन ने वो झूठ बोला था, क्योंकि वो उसके साथ दोस्त नहीं थे, वो उसके साथ रिलेशनशिप में थे। ऑलराइट। या फिर ये हो सकता है कि वो जो समय था, उस समय आपके पर्सन को चॉइस करनी थी, आप में और उस थर्ड पर्सन में, और उन्होंने उस थर्ड पर्सन को चुना। ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोग उस थर्ड पर्सन को जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये तो इस पर्सन का मैनिपुलेशन हुआ आपकी तरफ, पर जो एनर्जी बार-बार आ रही है, वो यही आ रही है कि जो ईश्वर है, डिवाइन है, वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गलती करते हो तो उसको मानो, क्योंकि गलती को छुपाने से सामने वाला कभी भी उसको माफ नहीं करेगा, बल्कि गलती को एक्सेप्ट करना जब शुरू करोगे और मनाने की कोशिश करोगे, तब जाके सामने वाला एक कदम आगे बढ़ा सकता है, भूलने की कोशिश कर सकता है पीछे जो हुआ है। अगर उतनी कोई उतनी खराब चीज़ नहीं हुई हो, तो हो सकता है भूलने की कोशिश करे। अब जैसे मान लीजिए आप अपने एक्स हस्बैंड के बारे में देख रहे हो, ठीक है? या एक्स वाइफ के बारे में देख रहे हो, तो कुछ ऐसे इस हद तक बात चली गई हो कि किसी ने किसी पे हाथ उठा दिया हो, जिसने भी वो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैरिड लोग भी हैं, डिवोर्स्ड लोग भी हैं यहाँ पे। तो वहाँ तक तो फिर उसमें माफ़ी की कोई कोई गुंजाइश नहीं रहती है, चाहे कोई माफ़ी माँगे, नहीं माँगे, बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना? तो उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या आप खुश हो इनके बिना, क्योंकि वो जिसके साथ भी हैं, अगर है किसी के पर्सन जिसके साथ भी हैं, वो निभा रहे हैं अपना रिश्ता, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं है वहाँ पे कि अभी वो उससे अलग हो जाए, और दूसरी चीज़ कि उसमें उस थर्ड पर्सन की तो कोई गलती नहीं है कि वो उससे मूव ऑन हो जाए। अगर उससे मूव ऑन होते हैं, अगर उसके साथ ब्रेकअप करते हैं, तो ये फिर उन दोनों का आपसी मामला होगा। इतने ज़िम्मेदार तो ये पर्सन है कि सिर्फ आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए ये थर्ड पर्सन के साथ तो कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक ज़्यादती वो आपके साथ पहले से ही कर चुके हैं। अब और दूसरी ज़्यादती अब ये समझ के, क्योंकि समझ काफ़ी डेवलप हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन जो है आपके पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डाउन टू अर्थ लाने की कोशिश करें, थोड़ा ज़मीन से जुड़े रहने की कोशिश एक अच्छा इंसान, मैं सीधी सी बात बोलूँ, एक अच्छा इंसान जो गलती कर तो लेता है, क्योंकि मनुष्य है, वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती करेगा, पर कभी-कभी अपने आप को ऊपर भी उठाना पड़ता है उन गलतियों से, उससे सीखते हुए और ऊपर उठना उठना पड़ता है। यही सारी चीज़ें थोड़ा एक सच्चा इंसान बनने के लिए जो डिवाइन है, वो आपके पर्सन को अभी कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा इसको सेटल कर लूँ। हाँ, ओके। चलिए, कुछ और चीज़ें हम देखेंगे अभी, और आपके पर्सन आपके लिए मतलब क्या और फ़ील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आ रही हैं, अगर वो इस कार्ड में भी आ जाता है या उसके लगभग बराबर का कोई कार्ड आ जाता है, तो दैट मीन्स कि वो इमोशनल फुलफिलमेंट सिर्फ़ आपसे आपके पर्सन को मिलता है। प्यार की ज़रूरत हर पर्सन को होती है। कभी-कभी चूँकि रिश्ता बन चुका है, चूँकि शादी हो चुकी है, तो उसको निभाना पड़ता है और निभाना चाहिए भी। उसमें कहीं भी अपनी कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक टाइम पे जाके फेड होती है, रोमांस फेड होता है, स्पार्क फेड होता है, और जब आप किसी बंधन में बंधते हैं, वो भी शादी जैसे बंधन में, तो उसको तो निभाना है अंत तक, बिना किसी वायलेंस के। आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन के, फायर साइन काफी है यहाँ पे। ईगो, एयर साइन Aquarius, Libra and Gemini, Aries, Sagittarius and Leo। ये क्या कार्ड है? 5 of Pentacles,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉटम में सन का कार्ड है कि प्यार की जरूरत ना सबको होती है, और यहाँ देखिए जो कमी दिख रही है आपके पर्सन की लाइफ में वो है प्यार की। अकेलापन है, सूनापन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ये हो सकते हैं। और एक एक प्रोस्पेक्ट देखना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपको गुड लक मानते हैं। आपके ये जो कदम है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके लोगों में शायद उतनी उतना पेशेंस, उतनी समझदारी, उतना सैक्रिफाइस करने की हिम्मत, वो जज्बा नहीं होता है जो आप में है, वैसा पहले के ह्यूमन बीइंग में हुआ करता था। ये चीज आपके पर्सन को आपके अंदर अब दिखती है, पहले लिटरली नहीं दिखती थी। क्योंकि जैसे ये कार्ड आया मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया, पास्ट की ही चीजें समझ में आ गई। एक्चुअली हुआ क्या था आपके पर्सन के साथ में कि इमोशनल तो आपके लिए फील करते थे, पर उस पे हावी क्या हो गया किसी की। मान लीजिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो, नहीं, आप बहुत खूबसूरत है। कोई कोई तो इतने ज्यादा खूबसूरत है कि आपके नैन नक्श जैसे भी हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो इस तरीके का है कि आप जहां पे भी जाते हो ना, और जो आपका चलने का तरीका है, जो आपका खुद को जिस पोस्चर में रख के आप चलते हो, वो एक अलग ही चीज होती है। आप उसको शो ऑफ नहीं करते हो, ये इनबिल्ट कई सारे लोगों के अंदर होता है। तो वो चीज ना, उस चीज को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया था? अच्छी जॉब, या बहुत सुंदर चेहरा, या बहुत अच्छा जॉब, या बहुत अच्छा सॉलिड एकदम जो परिवार है जिसका अच्छा नाम हो, पैसा हो, बहुत सारी चीजें हो। तो ये चीज को वो पर्सन ज्यादा अच्छा मानते थे, और उनको लगता था कि वो उनके ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहेगा, है ना? तो प्रेग्मेटिक अपनी थिंकिंग को रखते हुए सोचने का जो ढर्रा होता है, वो ढर्रा जो उनका था वो बहुत प्रैक्टिकल था। प्रेग्मेटिकली सोचते थे आपके पर्सन। और अब देखिए क्या है, कुछ उन्हीं लोगों में ये फैमिली भी हो सकती है, ये जिसके साथ थे वो तो डेफिनेटली है। यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन के साथ खुश होते तो ये कार्ड तो आने का ही नहीं था। अब क्या कर रहे हैं? रिलैक्स होके, और वो देख रहे हैं कि आप भी बिल्कुल रिलैक्स मोड में आए हुए हो। कहीं ना कहीं से इनकी स्टॉकिंग तो देखिए आपको लेके चल ही रही है, कुछ देख भी रहे हैं आपके बारे में, कुछ प्लान भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है कि ईगो जो है, अहंकार जो है आपके पर्सन का, वो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देता है। वो नहीं आएगा क्योंकि उसका अहंकार है। और मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी देखा था कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, और इस चीज का मर्म वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको जो रिजेक्शन इसने दिया है, वो रिजेक्शन के बाद आपका खुद फिर से आगे आके इसकी तरफ बढ़ना, चाहे आपको इगोइस्टिक समझे, चाहे आपको अहंकारी समझे, लेकिन जिसने जिसको इस तरीके से ऑप्शन बना के रखा, एक विकल्प बना के रखा, वो फिर से कैसे जाके चरणों में गिर जाए, है ना? ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अगर सोचते हैं तो लिटरली ये पर्सन आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। ठीक है? पर देखिए रियलाइजेशन, जो कि चैरिट की एनर्जी एकदम शुरू से ही आ रही थी, तो रियलाइजेशन तो डिवाइन ने, जो उनका काम था, उन लोगों को उनकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक चीजें करने के लिए भेज दिया गया, जो उनको समझ में आ गया कि मैंने कुछ गलत तो चूज कर लिया था, जो मुझे गलत चूज नहीं करना चाहिए था। और क्यों चूज किया था वो भी आपके पर्सन को जरूर समझ में आया होगा। तो यही चीजें आपके पर्सन जो है वो सोच रहे। देखिए कार्मिक थे वो लोग, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो वो कार्मिक थे वो लोग, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, और आपका भी यही था। आपके साथ भी वो जो समय था ना, वो समय था ही नहीं। क्योंकि अगर ये पर्सन आपके साथ आता भी ना, तो वो फिर से वही 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 गलतियां करता जो गलती ये पहले कर चुका था। तो कम से कम लेसन देना तो जरूरी था। आई डोंट नो, आप इनको एक्सेप्ट करके और ये कभी आगे बढ़े, आपकी तरफ कोई कोशिश इससे करनी चाहिए, तो आप उसको स्वीकार करोगे या नहीं? क्योंकि ये जो कि चैरिट भी था और सन भी था, तो
फ्यूचर के बहुत सारे सपने धीरे-धीरे वर्ल्ड का भी कार्ड यहाँ पे बहुत सारे सपने ये आपके साथ के लिए ना इसने संजो के रखा है। बहुत सारे सपने बुन के रखे हैं। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें कि कैसे आप लोग जब कमिटमेंट में आओगे, उसके पहले जब आप लोग एक-दूसरे से मिलोगे, एक-दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, उसके पहले शायद आप झगड़ा करोगे इसके साथ, पूछोगे कि कॉलर पकड़ के कि तुमने ऐसा क्यों किया? कॉलर मत पकड़िएगा। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, कोई भी किसी का कॉलर ना पकड़े। तो पर यही है कि सक्सेस है और सबको बताना चाहते हैं, चाहेंगे, है ना? डंके की चोट पे कि देखो ये मेरा पार्टनर है और मैं इसको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ या अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। रोक लो जो करना है कर लो, रोक सको तो रोक लो पर मुझे आगे इस पर्सन के साथ बढ़ना ही है। तो बहुत सारा विश्लेषण कर रहे हैं ये आपको लेके। बहुत सारी डे ड्रीमिंग भी चलती है, नाइट ड्रीमिंग भी चलती है। ड्रीम्स में भी हो सकता है ये आपको देखते होंगे। और अब ऐसा लगता है ना कि जिन लोगों से डिस्कस किया था ना आपके बारे में और बोला था कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ, अब वही लोग इस पर्सन को अकेला छोड़ के एक-एक करके पतली गली से सब खिसकते चले गए हैं। तो ये भी सोचते हैं कि देखो कितने आराम से हम दोनों को जुदा करके और डिवाइन ने मिलवाया और मैंने अपनी बेवकूफ़ी से और वो लोग भी अपना काम कर के खिसकते चले गए और यहाँ मैं इतनी लो एनर्जी में हूँ, मैं इतने एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहा हूँ, बिल्कुल थका हुआ-सा, अकेला-सा, जैसे कोई समझने वाला नहीं हो। तो ज़रा मैं एक्शन देखती हूँ कब तक ये एक्शन ले सकते हैं अभी से लेके 1 महीने के अंदर में और किन्हीं-किन्हीं के लिए तो काफ़ी जल्दी। देखिए जो इस पर्सन का आया भी है ना ये मनी को बहुत वैल्यू करता है, अपने स्टेटस को बहुत वैल्यू करता है और वो पैसा, वो स्टेटस ना इसके दिमाग पे भी चढ़ा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना जितना पैसा आता है, स्टेटस आता है वो और विनम्र हो जाते हैं। वैसे तो ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं, पर जो गार्ड इसने आपके लिए कि खड़ा करके रखा था ना वो गार्ड वो डाउन करेगा। और वो आपसे भी यही चाहता है कि आप भी वो गार्ड्स अपने हटा दीजिए अगर ये कोशिश करेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने का तो। सॉरी मैंने विदिन 1 मंथ के लिए कार्ड निकाला था एंड देखिए इमीडिएटली ही मुझे यहाँ पे एक एक्शन दिख गया है। ये किसी तरीके से भी हो सकता है। अगर शर्मिंदगी है तो शायद अपने नंबर से ना करके किसी और अपने दोस्त के नंबर से करे कि आप एक बार उठा लो, एक बार आपकी बात सुन जाए। अगर इतना भी चीज़ वो करता है ना तो भी फ्रेंड्स ये कार्ड आ जाएगा, चाहे आप लोगों की बात हो या ना हो। एक चीज़ और अगर आपके सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट से ये आपके अकाउंट में है कुछ ऐसा अगर आप करते हैं जो आपका जैसे चैनल है, तो अगर फेक अकाउंट से ये आपको मैसेज कर देता है, तो भी ये कार्ड आ जाएगा, ठीक है? इतना मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप सोचोगे ना कि हमारी तो बात ही नहीं हुई है, हम तो मिले ही नहीं हैं, तो कैसे ये कार्ड आ गया, ये झूठ है? तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर ये एक कदम आगे बढ़ाता है, आपके किसी दोस्त से कॉन्टैक्ट करने के लिए जिसको वो जानता हो, वो तो भी ये कार्ड आ जाएगा कि उसने एक कोशिश की है। एक टैंजिबल कोशिश जो प्रत्यक्ष जिसको देखा जा सकता है, जो चीज़ हुई है, सिर्फ़ दिमाग में नहीं है, तो भी ये कार्ड आ जाएगा। आई होप मैंने अच्छे से आपको इस कार्ड का मतलब समझा दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं और मैं थोड़ी-सी आपकी एनर्जीज़ भी देख लेती हूँ। अ, ये जो कार्ड इस पर्सन का आया है ना इस पर्सन को स्टिल अभी भी क्योंकि पास्ट की एनर्जी नहीं है, इसको अभी भी ना जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से बातें भी की हैं, उन्होंने यही बताया कि हम लोग साथ चल तो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी शक्ल या कुछ अच्छे से कपड़े पहने हुए कोई भी गुज़र भी रहा होता है या रही होती है, एकदम से उसकी गर्दन उधर मुड़ जाती है और वो लोग बताते हैं कि इतना एम्बैरेसिंग सा फ़ील होता है कि वो जो गुज़र रहा होता है उसका भी ध्यान चला जाता है कि ऐसे कैसे मुझे घूर रहा है ना? पब्लिकली इस तरीके से घूरना भी बहुत ऑफेंस है, आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई अगर इस तरीके से खड़े होके आपको घूरे तो। तो ऐसा है इस पर्सन का कि समटाइम्स आप उसके साथ होते हुए भी
जो साथ रहे हैं, जिन्होंने इसको डेट किया है, आपने देखा होगा कि बहुत कटा-कटा सा फ़ील करता होगा, है ना? तो ऐसे में साथ होते हुए भी लगता नहीं है कि कोई पर्सन साथ में है। क्या फ़ायदा वैसे साथ रहने का भी। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हो अपने इस पर्सन के बारे में। जहाँ हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं, तो बस 2 कार्ड्स और फिर बॉटम का कार्ड देख लेंगे। वही चीज़ है जो मैंने बताया था कि इस पर्सन के लिए आपने अपनी फीलिंग्स को अब थोड़ा दबा के ही रखा हुआ है अपने मन में। आप में से किन्हीं की शादी फिक्स हो रही है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप अपने, हो सकता है कोई अरेंज मैरिज हो, आपको कोई मिल गया है जिसने आपको कमिटमेंट दिया है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। और तो यही है कि कन्फ्यूजन, 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 बहुत सारा कन्फ्यूजन, और आपने अब खुद की तरफ से कोशिश बंद कर दी है, और एक वेट तो कर रहे हो, पर आप श्योर नहीं हो कि आप सच में इसके साथ शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि शादी को लेके आपका कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, कमिटमेंट को लेके आपका कंफ्यूजन जो है वो अभी भी बरकरार है। आप में से कुछ लोग अपने, जो आपके प्रेजेंट, ये आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ में, तो आप यही चाहते हो कि ठीक है, एक सही इंसान बन के आओ ताकि जो शादी है वो बच सके। और कुछ लोग ज़रूर शादी करना चाहते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। अब इन तीनों चीज़ों में आप देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि जितनी सिचुएशन मुझे समझ में आई, वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके? तो यही थी आपकी रीडिंग। आपको क्लैरिटी मिली होगी आपके पर्सन के बारे में, मैं यही उम्मीद करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।